प्रोटेक्शन ये है कि आप अपनी बेटी को घर से लेते हैं, उसके कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं और वहीं से वापस उसे पिक करते हैं। कभी कभी जो ज़रूरतें पड़ती हैं तो ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे इतने डिफेंसिव होते हैं, इतनी मिजरेबल उनकी हालत होती है कि आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। गूंगा बच्चा था जो कभी किसी जगह जाता नहीं था, बात नहीं करता था। अब सोचिए आने वाले दिनों में उसी ने अपने बाप के बिजनेस को संभालना है। उसे अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे। जो माँ ये हरकत करेगी कि खुद से फैसला करे कि अब इसको मैंने उजाड़ना है, ऐसी उजड़ती हुई बेटियां दोबारा बसती नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नए और पुराने सुनने वालों और देखने वालों को अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बाज़ वालिदैन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। आप समझिए कि अगर किसान को अपने पौधों की बहुत फ़िक्र हो और वो खेत से उठा के उखाड़ के कमरे के अंदर और घर के अंदर लगा ले, तो आप सोचिए कि पौधे का क्या हाल होगा। पौधे को धूप भी चाहिए, पौधे को छाँव चाहिए, पौधे को सख्ती, नरमी सब चाहिए। अपने बेटों और बेटियों के मामले में भी ये याद रखिएगा, जितने भी वालिदैन, हम सारे प्रोटेक्टिव हैं, पर ओवर प्रोटेक्टिव होने का बहुत नुकसान है। प्रोटेक्शन ये है कि आप अपनी बेटी को घर से लेते हैं, उसके कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं और वहीं से वापस उसे पिक करते हैं। तो उसको आम दुनिया से, बुरे लोगों से आपने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जहाँ वो है उसको वहाँ इतनी आज़ादी दीजिए कि वो लोगों से बात कर सके, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से, अपने डीन से, इवन अपने वाइस चांसलर से। उसे कुछ अपने छोटे मोटे मसाइल हों, लाइक फॉर्म फिल करना हो, उसे खुद करने चाहिए। कभी कभी जो ज़रूरतें पड़ती हैं तो ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे इतने डिफेंसिव होते हैं, इतनी मिजरेबल उनकी हालत होती है कि आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो माली तौर पर बहुत मुस्तहकम हैं, वेल नोन हैं, पर उनके बच्चे बिल्कुल चिपीकू से हैं। चिपीकू समझते हैं आप? यानी जो दूसरे के साथ आई कांटेक्ट भी न करे, करना पड़े तो आंखें ऐसे ऐसे पटपटाए और एतमाद से खाली हों। तो उनमें से एक साहब को तो जो मैंने मशवरा दिया, उन्होंने उसके नतीजे में अपने घर में उसके उम्र के लोगों की, उसके यानी यूँ समझिए कि कुछ मोटिवेशनल काम करने वाले और कुछ ऐसे लोग जो पॉजिटिव काम करते थे, उन्होंने उनको अपना घर दे दिया, उनके लिए खाने का, उनके लिए रहने का, ताकि वो 2-2, 3-3 दिन के लिए आते हैं और बच्चा उनको फिर मैनेज करता है, उनको होस्ट करता है। तो वो जो गूंगा बच्चा था जो कभी किसी जगह जाता नहीं था, बात नहीं करता था, अब सोचिए आने वाले दिनों में उसी ने अपने बाप के बिजनेस को संभालना है। उसे अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे। आपके दफ्तर में 18-19 साल के कितने लड़के काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को हमने बिल्कुल गोंगलू सा बना के रखा होता है। इसी तौर पे बाज़ माएँ अपनी बेटियों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, ये उनका शदीद नुकसान करती हैं। अभी हाल ही में 1-2 केसेस ऐसे हुए कि ख़ुद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। एक ख़ातून ने कराची से रब्ता किया और उन्होंने बड़ा इसरार किया कि मेरी बेटी बेवकूफ़ है, मैंने उसे कभी ज़माने की हवा लगने नहीं दी। अब उसका जो मियाँ है वो उसे घर में अकेला छोड़ के जॉब पे चला जाता है, सारा दिन घर में अकेली रहती है। मुझे तरीका बताइए कि मैं कोर्ट में जाके अपने दामाद पे क्या इल्ज़ाम लगाऊं कि मेरी बेटी की अलहदगी हो जाए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी बेटी रोज़ आपके पास आकर रोती है? कहने लगी नहीं, उस बेचारी को क्या पता दुनिया क्या है, उसे क्या पता जुल्म क्या है, उसे क्या पता ज़्यादती क्या है। वो तो कहती है जो बहुत अच्छा है, वो तो कहती है मेरे खाने का भी ख्याल रखता है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो अच्छा नहीं है। तो इस माँ को घर बैठे पता है कि उसका मियाँ अच्छा नहीं है और उसको वो घर में अकेला, क्या उसे साथ ले जाया करे, या घर में वो बीवी के, पंजाबी में कहते हैं गोडे मुड होके बैठे। वो खुदा का खौफ करना चाहिए। आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है, बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, जब आए सर आंखों पे बिठाए, पर जब वो अपने काम पे चली जाए, अपने जॉब पे चली जाए, अपने वहाँ ससुराल में चली जाए, उसके बाद जो माँ ये हरकत करेगी कि खुद से फैसला करे कि अब इसको मैंने उजाड़ना है, ऐसी उजड़ती हुई बेटियां दोबारा बसती नहीं हैं, उनको रब भी सज़ा देता है। जैसे जो लोग लगी जॉब छोड़ देते हैं, उनको बाद में कई बरस जॉब नहीं मिलती।
मैंने इतनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं ना शुक्री और ना कदरी करने वाले। तो ए अच्छी माँ हो और ए अच्छे बाप हो, आपको अपनी औलाद बहुत अच्छी लगती है, ओके फाइन, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, पर उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होके अजाब मत बन जाओ कि आपकी छतरी के नीचे से उन्हें सर निकालना पड़े और आप उसको फिर उसका मक्कू ठप दो कि वहीं जैसे सर बाहर निकला, आपकी सोच से, आपके ख्याल से, आपकी पसंद से, आपके अंदाज से, तो आप उसका जीना दो भर कर दो। ऐसी माँओं के और बापों के बेटे या तो बिल्कुल नैले दैले निकलते हैं, दबे हुए, सहमे हुए, बेज़रर, या फिर बागी हो जाते हैं। और बागी होने के बाद चूँकि ज़ाहिर है जिसका बाप वो प्रोटेक्टिव होगा, उसने उसको कभी ना किसी ट्रिप में आने दिया होगा, ना दोस्तों के साथ मिलने, ना बैठने, ना खेलने, तो बच्चे भी उसको फिर बर्गर कहते हैं, बच्चे भी उसके अजीबोगरीब नाम रखते हैं। वहाँ वो साबित करने के लिए फिर सिगरेट भी पिएगा, किसी न किसी सूटा भी लगा लेगा, कोई और हल्का फुल्का नशा भी कर लेगा। उसकी आदत पड़ गई लोगों के खर्चे पे, तो जो और बुरा होगा फिर वो किसी सेक्सुअल गैंग का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि पैसे उसके पास बाप ने दिए नहीं होते, चोरी की ज़िंदगी वो गुजार रहा होगा, तो फिर वो शॉर्टकट से पैसे भी कमाएगा। अल्लाह ना करे किसी का साथ ऐसा हो, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ ये खिलवाड़ मत कीजिए। उन्हें जब फलने फूलने का वक्त आता है टीन एज में, उनके साथ गप करें, उनके दोस्त बने, लेकिन उनके दोस्त बनने दीजिए, उन्हें कहीं आने जाने की इजाज़त दीजिए, और वापस पे आप उनसे रिपोर्ट भी लीजिए, कहीं मशवरा देना वो भी दीजिए। जितना कल आने वाले कल कुछ बरसों के बाद उन्हें सारे काम, सांस भी अकेले लेना होगा, खाना भी अकेले, जाना भी अकेले। ऐसे बहुत से वालिदैन हैं जो होटलों में जाके अपने बच्चों को खुद डाल डाल के देते हैं। ये जुल्म मत किया करें, आप उन्हें मेरा सकर्स बना देते हो। उन्हें अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहते हैं उन्हें खाने दें, जिस जगह जाके वो चीज़ उठाना चाहते हैं उन्हें उठाने दें, वहाँ अपने लम्हात को एंजॉय करें, उनको भी एंजॉय करने दें। आप उनके खाने को भी जहर बना देते हैं, उनके सोचने को, उनके पढ़ने को। इवन इस उम्र में अगर बच्चे और बच्चियाँ को ड्रामा देखना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप उन पे जितने ताले लगाओगे जहन पे, ज़िंदगी पे, उतनी दिक्कत हो जाती है। बसती हुई बेटियों को मत उजाड़ें इसलिए कि आपको पसंद नहीं आ रहा, वो उनकी ज़िंदगी है। लेट देम एन्जॉय, लेट देम प्ले, लेट देम सेटल देयर ओन लाइफ। आप उसमें मत पड़िए ओवर प्रोटेक्टिव माँ होने के नाते या नाम से। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।